चलिए, तो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हम लोग आज, और एक है लास्ट, तो हम लोग क्वेश्चन में ही सीख जाएंगे, है ना, प्रैक्टिस में ही सीखेंगे। चलिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। चलिए, रिवैल्यूएशन का अकाउंट देखिए, जर्नल एंट्री क्या होता है ना, अगर जर्नल एंट्री हम आप लोग को कर करके बताएंगे ना, तो आप लोग को लगेगा ना पता नहीं कौन सा पहाड़ को हम सिर में रख लिए, है ना, मतलब बहुत भारी लगेगा। लेकिन अगर उसको हम अकाउंट के नज़रिया से, अकाउंट का तरीका से देखें ना, तो आप लोग ऐसे करके बनाएंगे एकदम, इतना ईजी लगेगा ना काम होता है। चलिए, कोशिश करते हैं समझने का, है ना। अकाउंट किस फॉर्मेट में बनता है? टी सेट का फॉर्मेट में। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या बताया आप लोग? पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान से, ये जो है ना, ये बस ये चैप्टर में नहीं है। अभी कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन में भी है, पार्टनरशिप का एडमिशन, उसके बाद रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, डिजोल्यूशन में भी है, मतलब सब में है, पांचों को पांचों में पढ़िएगा, तो ढंग से सीखिएगा यहाँ पर ही, ठीक है। कितना अच्छा से अभी पढ़ाएंगे ना आप लोग, भूल जाइए। जब तक इसको दोबारा ना पढ़ाएंगे ना, तब तक इसको दिक्कत ही होगा। पक्का बोल जाइएगा। भरोसा है अपने आप पर, यस सर बोल जाएंगे। चलिए, अच्छा, एक चीज़ हम आपसे लॉजिकली एक चीज़ पूछते हैं, आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अपना विवेक से, अपना ध्यान से बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हम लोग सीखे थे 11th क्लास में, जब भी फायदा होगा ना, तो फायदा को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना। मेरा ना एक एसेट्स, मेरा एसेट, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर, डीआरएस, डेटर्स क्या होता है? एसेट्स होता है, लेनदार, जैसे पैसा लेना है पर्सन को बोलते हैं डेटर्स। उससे लेना था, मान के चलिए 3000 रुपया, तो हम लोग को डेटर्स हम लोग को दे दिया 3500 रुपया, ठीक है। या फिर हटाइए, हम लोग कोई और अच्छा एसेट लेते हैं, मशीन मान लीजिए, मशीन था 50,000 का ना। सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है लैंड। 3 बार चेक करते हैं, लैंड, जमीन जानते हैं, इसका बुक वैल्यू था कितना? 50,000। जो रीवैल्यू किया गया ना, लैंड का वैल्यू, लैंड का जो वैल्यू है घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तब जब इसको रीवैल्यू किया गया ना, तो पता चलता है 1,10,000। कितना हो गया? 1,10,000। तो फायदा हुआ ना, फायदा हुआ। तो बताइए आप लोग क्या बोले, फायदा क्या करना चाहिए? बोले जोर से बोले, क्रेडिट करना चाहिए। क्रेडिट में लिखना चाहिए ना, तो हम भी लिख देते हैं, बाय एसेट्स। एसेट्स जब भी बढ़े, जब भी इंक्रीज करे, है ना, जब भी इंक्रीज करे, तो उसको आप क्या कीजिएगा? क्रेडिट कीजिएगा। कितना से कीजिएगा? जितना से वो बढ़ेगा या घटेगा उसको, है ना। कितना से इंक्रीज हुआ? 60,000 यहाँ पर ही लिखना है। बात समझ में है? वही मान के चलिए ना, एक मशीन है, मशीन की वैल्यू 50,000 था, और उसका रीवैल्यू किया गया ना, तो पता चलता है कुछ 40,000 का मशीन है, मतलब वैल्यू डाउन हुआ ना। जब भी नुकसान होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? बटू एसेट्स। जब भी वैल्यू घटेगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। बात समझ में आए? कोई भी एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो, जब भी बढ़ेगा क्रेडिट कीजिएगा, जब भी घटेगा, जब भी, एक के वर्ड याद रखिएगा ना, जब भी फायदा हो, हाँ ये था, ऐसे ही लिखते हैं, फायदा ऐसे ही लिखते हैं। जब भी नुकसान, स्पेलिंग मिस्टेक हो बताइएगा। जब भी फायदा होगा इधर लिखेंगे, जब भी नुकसान होगा, जब भी आपको एहसास हो ना कि मेरे को फायदा हो रहा है, बस आंख बंद करके क्रेडिट कर दीजिए। समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेरा पास ना, हम लोग जो फर्म था, उसमें एक कार था। वो कार थोड़ा कार से डेली हम अपना बिजनेस यानी फर्म में आ रहे थे, जा रहे थे, और हमको पता नहीं था कि फर्म के पास कार है, और वो कार को डेली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
जब रीवैल्यू कर रहे हैं, एक अकाउंटेंट को बोला है और रीवैल्यूएशन जब करवा रहे हैं तो पता चला कि हम लोग के पास 2.5 लाख का कार है। बताइए, 2.5 लाख 2,50,000 रुपया अचानक पता चला तो फायदा होगा कि नुकसान? क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिटन था, लिखा हुआ था? नहीं ना, अनरिकॉर्डेड था ना। अनरिकॉर्डेड यानी फायदा हो गया ना। जब भी फायदा होगा किधर लिखना होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स, है ना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लायबिलिटी को भी देखते हैं, एसेट्स को देखने से क्या होगा, लायबिलिटी को भी समझते हैं। लायबिलिटी से क्या लग रहा है? एसेट्स से जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा। समझ में आ ही गया तो नहीं बता। एक लायबिलिटी था, है ना, क्रेडिटर्स था। क्रेडिटर्स का कॉस्ट था 35,000 रुपये, है ना, 35,000 रुपये। जब हम लोग का रीवैल्यूएशन किया गया तो क्रेडिटर्स को पाया गया कि क्रेडिटर्स को कितना देना है? 30,000 रुपये देना है। मान के चलिए 30,000 रुपये देना है, 30,000 रुपये देना है तो 5,000 रुपये का फायदा होगा। क्रेडिटर्स बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना था? अब हम लोग रीवैल्यूएशन किए तो कितना पता चला, कितना पेमेंट है? 30,000 रुपये देना है। या फिर और एक केस बैंक ओवरड्राफ्ट ये था 40,000 रुपये, है ना। जब रीवैल्यू किया गया तो पता चलता है कि 35,000 रुपया था, मतलब फायदा हुआ। क्रेडिटर्स था 35 का, देना पड़ा 30। बैंक ओवरड्राफ्ट का 40, देना पड़ा 35, मतलब फायदा फायदा हो रहा। देना है मतलब फायदा हो रहा ना। तो फायदा होगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बाय क्या लिखेंगे? फायदा। लायबिलिटीज बढ़ेगा तब लेंगे, घटेगा तब लेंगे? घटेगा ना। तो चलिए ठीक है, एरो तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या बताएगा? ये घट रहा है। अगर घटेगा लायबिलिटी तो इधर लिखेंगे, और बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे? जब बढ़ेगा तो नुकसान होगा। लायबिलिटीज क्या होगा? देखिए ना, एसेट्स बढ़ा है तो इधर लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी बढ़ा है तो हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना हम लोग एक दिन क्या किए थे, हम जा रहे थे और बड़वा टोली चौक पर एक कोई कस्टमर आया, उससे डील हो गया और बोले कि हम आपको आप हमको माल बेच दीजिएगा, हम आपको पैसा दे देंगे। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको नोट करना भूल गए, नोट्स ही नहीं किए, है ना। अब अचानक जब रीवैल्यूएशन कर रहे तब पता चल रहा है कि उसको 5 लाख रुपया देना है। दिमाग खराब हो गया। गुड्स कहाँ गया? बेचो नहीं, पैसा भी कमा ली। अब पता चल रहा है कि उसको 5 लाख रुपये देना, एकदम होश हवास उड़ गया। अचानक पता चला ना, उसको दीजिएगा कि ढाप दीजिएगा? देंगे ना, देंगे पैसा। तो मेरे जगह से पैसा जा रहा है मेरे जगह से पैसा, तो मेरे को नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? तो किधर लिखना चाहिए? क्या रिकॉर्डेड था? अनरिकॉर्डेड था ना। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को किधर लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको टोटल कर दीजिएगा, है ना। अब इसको टोटल कर दीजिएगा, है ना। टोटल कीजिएगा तो बैलेंस किधरों आ सकता है? टोटल जब कीजिएगा ना तो किधरों बैलेंस आ सकता है? अगर बैलेंस इधर आया तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? इधर बैलेंस ज़्यादा आया मतलब इसका इनकम इधर ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है तभी ना प्रॉफिट आएगा। इधर ज़्यादा होगा तब इसका मतलब क्या होगा? लॉस होगा। इधर आया तो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर क्या लिखे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बोलिए, पार्टनर कैपिटल। जो भी पार्टनर होगा ए बी सी सबको दे दीजिएगा किस रेशियो में? बात समझ में? इसका जस्ट अपोजिट अगर लॉस होगा तो सेम प्रक्रिया चलेगा।
यहाँ पर प्रॉफिट की जगह इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जल्दी इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए थे ना? चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कितना है? 20। आशीष और आकाश और क्या नाम था, अमित, 3 पार्टनर, तीनों इक्वल का पार्टनर है। कैपिटल है, लायबिलिटी है, उसके बाद एसेट्स है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला ये लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। उसके बाद बोला स्टॉक के बारे में। स्टॉक क्या बोला, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस, कम हो गया टू कितना तक, 1,25,000 तक। जाकर चेक कीजिए बैलेंस शीट में स्टॉक कितना का था, 1,40,000 से कितना हो गया, कितना से घटा, 15 से घटा। मतलब नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, घटेगा तो फायदा ना होगा, क्या होगा? अरे स्टॉक मेरा एसेट्स है, स्टॉक मेरा एसेट्स है। 1,40,000 रुपये उसका बुक वैल्यू था, 1,40,000 रुपये उसका बुक वैल्यू था। अब 1 लाख कितना हो गया, 25 फायदा हुआ। वो ऐसा नहीं समझना है, परचेज सेल को इसमें ध्यान नहीं देना। मेरा बुक वैल्यू कितना था, 1,40,000। अब इसका रीवैल्यूएशन की गई, 1,40,000 का रीवैल्यूएशन किया गया तो पता चला कि कितना का, 1,25,000 का है। मतलब घट गया ना जी, 1,40,000 जिसका कॉस्ट था, जिसका दाम था, जिसका लागत था, और वो बोला जा रहा है कि 1,25,000 है, मतलब घटा गया, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे, स्टॉक कितना से घटा, 15,000 लिखिए था। समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। वैल्यू ऑफ मशीन टू बी क्या लिखा है, डिक्रीज्ड बाय 10%। मतलब कि क्या बोला, बाय का मतलब क्या बताया था, बाय का मतलब बताया था से, और टू का मतलब तक। इसमें क्या बोला, बाय, यानी 10% से क्या बोला, डिक्रीज बोला। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कमी, कम हो गया, घटा। मशीन घटा यानी नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में टू क्या लिखेंगे, मशीन। मशीन पे जाके वैल्यू चेक कीजिए कितना का है, 2,50,000। उसका 10% कितना होता है, 25,000। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएटेड मतलब बढ़ गया, कितना, बाय। बाय मतलब क्या होता है, चेक कीजिए, से 62,000 से बढ़ गया, बढ़ गया। किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट साइड कितना है, 4 62,000 से बढ़ा 4 लाख लिखेंगे। जितना से बढ़ेगा, जितना से घटेगा, उतने दिमाग लगाना है, उससे ज्यादा दिमाग लगाने ही नहीं। आगे बढ़ी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। जाके चेक कीजिए डेटर्स कितना का था, कितना बोले, 80,000 का डेटर्स में ये प्रोविजन किया जा रहा है कि 5% का डेटर्स जो है डूब सकता है। डेटर्स कितना का था बताएं, 80,000। अब हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका 5% क्या है, डूब सकता है। जिसका 5% कितना होगा, 4,000 होगा। 4,000 कम ना हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसका मतलब किस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स कितना है, 4,000। कैसे निकालें इसको, 80,000 का 5%। समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़िए। आकाश वाज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। मतलब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा था फर्म में, उसमें अपना योगदान दिया होगा, उसके लिए फर्म क्या कर रहा है, उसको दे रहा है। किसको, आकाश को दे रहा है। तो दे रहा है तो नुकसान हो रहा है कि फायदा हो, फर्म दे रहा है ना, किसको, आकाश को। आकाश को दे रहा है तो फायदा हो कि नुकसान हो, नुकसान हो। किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। टू क्या लिखेंगे, आकाश कैपिटल अकाउंट कितना देंगे, जाके चेक कीजिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
प्रॉफिट 6000 प्रॉफिट होगा। 8000 सर। तो इधर बैलेंस ज्यादा हो रहा है, होगा ना जी? यस 62,000 कितना बैलेंस आया? 8000 हाँ 000 है ना। 10 4 4 और 8 4 12 2 बचा 2 और 2 4 5 6 8,000। व्हाट्सएप बोले टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना। A1 A2 आशीष आकाश और अमित समझना जाएगा। किस रेशियो बांटना था? वर्ड रेशियो क्या है? इक्वल है। इक्वल कैसे बांटेंगे? बांटते रहिए। हाँ तो वही पूछ रहे, बताइए। ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोला है जर्नल एंट्री करने। तो सोचिए आप क्या हुआ होगा जो इधर डेबिट में साइड में आया, इधर एंट्री क्या हुआ होगा? रिवैल्यूएशन डेबिट है तब तो ये सब आया ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू cash कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना। उसके बाद क्या? लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री समझ पा रहे हैं? यस सर। इतना इजी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी तीन पार्टनर है। तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। दे डिसाइड with effect from 1st April 2021 in the ratio of 5:3:2 and also decide to not change in revaluation of assets and liability। देखिए अंडरलाइन कीजिए तो इसको। They also decide not to change the value of assets and liability, मतलब assets और liability का वैल्यू को चेंज नहीं करना है ना, यानी एडजस्टमेंट एंट्री करना है। क्या करना है? एडजस्टमेंट का एंट्री करना है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट the books of value revised value of assets and liability on the date of change were as follows। देखिए मशीन कितना हो गया, कितना हो गया कंप्यूटर का, कितना हो गया क्रेडिटर्स का, कितना हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपका मशीन एसेट्स होता है कि लायबिलिटी होता है? एसेट्स जो है आपका बुक वैल्यू कितना था मशीन का? कितना हो गया? बढ़ा कि घटा? फायदा हुआ कि घटा हुआ? फायदा हुआ तो कितना का फायदा हुआ? किस साइड लिखेंगे? मशीन का कितना बताएं? 50 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो? कंप्यूटर। 2 लाख से कितना हो गया? बढ़ा कि घटा? घटा तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। 2 क्या लिखेंगे? कंप्यूटर कितना का? कितना से घटा? 2 लाख से 1,75,000, 25,000 से घटा। सट्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी कितना था? 90,000 से 75 हो गया। घटा कि बढ़ा? लायबिलिटी बढ़ता है तो नुकसान होता है, लायबिलिटी घटता है तो फायदा होता है। कितना से कितना हो गया? 90 से 75। कितना से घटा? बाय क्रेडिट है, बाय कैलकुलेटर कितना? कितना? 15,000। आगे बढ़ी क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लायबिलिटी होता है, देना है खर्चा, नहीं देंगे खर्चा है ना, एक्सपेंस है। 15 से 25 हो गया। 10,000 से बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो नुकसान हुआ। किस साइड लिखिएगा? तो क्या लिखिएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितना से? 10,000। बैलेंस कीजिए किस साइड प्रॉफिट है? लो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितना है? 65,000 होगा कि नहीं? 65,000। 65,000 में कितना जाएगा बताइए? कितना बचेगा? 30। सही है। चलिए लिखते क्या इधर? प्रॉफिट
अब रुकिए वो अलग चीज़ है। एडजस्टमेंट एंट्री करने बोला है, नीचे जाकर पढ़िए। प्रॉफिट टू री प्रॉफिट लगेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। वो आंसर देख रहे हैं ना, दूसरा चीज वो है एडजस्टमेंट एंट्री। नीचे जाके पढ़िएगा क्या लिख रहा है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री करने बोलता है तो हम लोग क्या निकालते हैं बताइए, क्या फाइंड करते हैं, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं ना। चलिए दौड़ के लगते हैं उसी। ऑल्ड रेशियो न्यू रेशियो आज फिर बताइएगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। इधर ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑल्ड रेशियो। पार्टनर का नाम ना, पार्टनर का नाम क्या है, ए बी सी। एक रेशियो बी की बताइए 2:1। उसके बाद न्यू रेशियो बताइए 5:3:2। सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद पार्टनर का नाम लिखते हैं ना। उसके बाद ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 और माइनस 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 5/3 और 2/10 माइनस इक्वल टू एलसीएम होगा 4 माइनस 5 इक्वल टू -1/। जब भी माइनस आता है तो हम लोग क्या समझते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, माइनस न्यू रेशियो। बहुत बढ़िया, चल कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। उसके बाद यहाँ आते हैं 5 2 10, 2 2 4 -3 कितना हो गया 1/10। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 -2 ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया। बात समझ में आया। ज्यादा एंट्री क्या बना सर बोलिए, एंट्री क्या बनी ना, कौन दुनिया में है, क्या होता है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। चलिए अमाउंट बताइए कितना जाएगा, 3,000 कैसे जाएगा, 30,000 का 1/10 समझिए। 3,000 का लिखना है, आया समझ में। चलिए तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं।